बारिशों से तबाही। बारिश अल्लाह की रहमत है। ये रहमत सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, दुनिया के बहुत से शहरों में ज़हमत बन जाती है। हमारा मीडिया कराची में बारिशों से नुकसान का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहराता है। हालांकि पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी बारिश होती है, रावलपिंडी शहर हो या इस्लामाबाद। इस बार बारिशों में हर जगह तबाही नजर आई, मगर बास अखबारात या मीडिया पर नजर डालें तो सिर्फ कराची की बारिश पर हंगामा होता नजर आता है। आखिर क्यों? जुलाई के महीने के पहले हफ्ते में होने वाली मूसलाधार बारिशें गुज़िश्ता 30 साल की वस्त से दुगनी हैं और इन बारिशों ने गुज़िश्ता 30 साल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस साल मानसून के मौसम ने इब्तिदाई में जानों और अमलाक का नुकसान करके तारीखी तबाही मचाई है, जिसकी वजह से इंसानी जानें और अमलाक ही नहीं बल्कि मईशत की भी तबाही हुई है। इस साल पूरे पाकिस्तान से आने वाले अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बारिश ने गालिबन सैकड़ों अफराद की जान ले ली है। PPP के सीनियर और वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शीरी रहमान ने बुध के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खबरदार किया कि ये सिर्फ मामूल से ज्यादा मानसून बारिशों के सीजन का आगाज है, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से शुरू हुआ है और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पॉलिसियां बनाने और इक़दामात करने की जरूरत पर जोर दिया। इन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो हुकूमती हिदायत पर अमल करें ताकि जानों के ज़ाया और अमलाक के नुकसान से बचा जा सके। काफी अरसे से मौसमियाती तब्दीली और इनके नताइज से अवाम को आगाह किया जा रहा है। ये दुरुस्त है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेज बारिशें और सैलाब आ रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद हफ्तों में होने वाली तमाम हलाकतों और तबाही को सिर्फ इसी रुझान से मंसूब करना नाइंसाफी होगी। इसकी एक और वजह बैड गवर्नेंस भी है। हमेशा की तरह वुज़रा और मुताल्लिका हुक्काम मुकम्मल तबाही के बाद ही मुतहर्रिक हुए, जो सिर्फ हिदायत देते हैं और उन लोगों से हमदर्दी का इजहार करते हैं जो इनकी गफलत की वजह से तबाही का शिकार होते हैं। ये हादसाती नहीं है कि सबसे ज्यादा जानी नुकसान दरिया या नालों के आस पास हुआ है। बलूचिस्तान में जहाँ 39 अफराद हलाक और 35 जख्मी हुए, हालात से वाकिफ अफराद बताते हैं कि इनमें से ज्यादातर लोग नाकिस तामीर शुदा दरिया के डैमों के करीब घरों में रहते थे, जिनमें बारिशों के पानी की वजह से इजाफा होता है। रावलपिंडी शहर में नाला लई, जो कभी इस्लामाबाद में मीठे पानी का एक नाला था, जो दारुल हुकूमत की बारिशों के पानी के साथ साथ इसके कुछ कचरे को भी नीचे ले जाता है। इस नाले ने भी कई जानें ले ली क्योंकि इसके किनारे पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। गुज़िश्ता बुध को एक अलनाक वाकया है। एक शख्स 3 बच्चों को बचाने की कोशिश में डूबकर जाँ बाग हो गया। इससे कबल इसी तरह के एक वाकये में एक शख्स 4 बच्चों को बचाने की कोशिश में इस्लामाबाद के कोरंग नाले में डूब गया। तमाम खुशकिस्मती से इसे बहरिया के गोदखोरों ने बचा लिया। अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि सिंध में दरिया के किनारों पर रहने वाले लोगों को कोई नुकसान पहुंचा या नहीं। तमाम कराची में हमेशा की तरह तूफानी नाले कचरे से भरे रहे, जिसके नतीजे में शहर भर की सड़कें और रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कराची के नालों में गंद और गलाजत फैलने का रिवाज आम है और फिर लोग हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि वो बारिश से पहले नाले साफ करे। कराची ता खैबर बारिशों से होने वाली तबाही वाज़ेह तौर पर मौसमियाती तब्दीली और कमजोर हुक्मरानी का एक मजमुआ है, जो बहुत ज्यादा अमवात और तबाही का बाइस बन रही है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें हर चीज का इल्जाम ग्लोबल वार्मिंग पर ना डालें। यकीनी तौर पर आवाम को आने वाली आफत के बारे में आगाह करना जरूरी है, लेकिन ये नाकाफी है। वक्त आ गया है कि नालों और नदियों पर घर बनाने और इनमें कचरा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और बड़े शहरों में निकासी आब का मुनज़्ज़म इंतजाम किया जाए, जो इस तरह के वाकयात को कम करने में मददगार साबित होता हो।